गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी जो क्लासेज है वो पसंद आती है तो आप जो कोचिंग का चैनल बना हुआ है वहाँ से आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे जो अदर स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था आपका। इससे आगे क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद। अब हमारे को समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और देखिए क्या दे रखा है। छठा पद तथा 17वां पद 19 तथा 41 है। तो देखिए, समांतर श्रेणी है जिसका छठा पद, छठे पद को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, A6, ये छठा पद है, ठीक है। ये कितना है 19, और फिर उसी श्रेणी का 17वां पद दे रखा है, तो A17 वो कितना हो जाएगा 41। तो ये हमारे को दे रखा है और पूछा गया हमारे से, तो उस श्रेणी का 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद मतलब A40 का जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, तो श्रेणी में छठा पद दे रखा है आपको 19, 17वां पद दे रखा है आपको 41 और 40वां पद आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आप n में जो व्यापक पद का जो फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रथम पद की जरूरत पड़ती है, फिर सार्वंत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो चीजें पहले याद करेंगे, ठीक है। यहां से देखिए आप कैसे याद करेंगे। ये हो गया एक टाइप से किसका मान, an का, ठीक है। यहां से मैं आपको इसकी समीकरण बताता हूं, ये आपका रफ वर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला होगा जो रफ कार्य होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a और n का मान कितना है 6, तो यहाँ पे रख दो a और n की जगह कितना रख दो 6, फिर a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 6 माइनस 1, और d का मान हमारे को नहीं पता, तो a6 का मान कितना हो जाएगा a प्लस, और 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5d। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे इसी प्रकार इसका याद करेंगे। अब की बार n की जगह कितना रख देंगे 17, तो इसमें रखो a, n की जगह कितना रख देंगे 17, फिर a प्लस और n की जगह आप रख दो 17 माइनस 1 और d, तो a17 का जो मान है वो कितना हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16, और d को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी दो समीकरण ऐसे बनेगी, ठीक है। ये रफ वर्क है, आपको ये जो आपकी बोर्ड की कॉपी है उसमें आप पीछे कर सकते हो, लेकिन इधर नहीं करना है इस सवाल के अंदर। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखो जैसे देखो छठा पद आपको ज्ञात करना है, तो a प्लस 6 में से 1 डायरेक्ट घटा दो 5d, फिर जैसे 17वां था तो कितना हो जाएगा a प्लस 16d, ठीक है। तो ये इसी का मान हो गया। हम लिख देते हैं कितना कि a6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं किसी एपी का nवां व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है an का, वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, ठीक है। यहां से हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, ये, तो a6 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस 5d, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी, और ये वाली जो समीकरण है वो कौन सी हो जाएगी, a17 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 16d। अब देखिए यहां से आपको समीकरण की तुलना करनी है। यहाँ पे a6 का मान रखना है, a6 का मान कितना है आपका 19, तो यहाँ पे a6 की जगह कितना रख दो 19, फिर a17 का मान कितना है यहाँ पे 41, तो a17 की जगह कितना रख दो 41 रख दो। अब ये हो गई जैसे समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे समीकरण 1 व 2
को, या फिर ऐसे लिख देता हूं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए घटाने पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो घटाने पे याद रखना क्या होगा, हमेशा घटाने पे जो नीचे वाली संख्या होती है उसके जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, अब माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए क्या फर्क पड़ा है, 19 में से 41 को घटाना है, और कितने, माइनस के 41 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 22, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ए है और यहाँ पे माइनस का ए है, तो ये क्या हो गया आपका, कैंसल। और 5D में से माइनस के 16D गए तो माइनस के कितने बचे, 11D। अब आपको पता माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसल, और डी के गुणा में 11 है वो क्या आ जाएगा, भाग में। तो जो डी का मान है वो आपका देखिए कितना आ गया, डी का मान आ गया आपका 2। अब देखिए आपका जो रव वर्ग है वो यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये जो डी का मान है वो समीकरण आप 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, तो रखिए, जिससे क्या होगा कि जो प्रथम पद है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। ये है समीकरण 1 आपकी, इसमें रख दीजिए 19 बराबर ए प्लस 5 और गुणा में डी, डी का मान हमारे को पता है कितना है, 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 19 और ए प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10, और ये 10 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, 19 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। ए का मान कितना आ गया, 9। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब हमारे को ज्ञात क्या करना था वो देखिए, कौन सा पद ज्ञात करना था, 40वां पद। तो सूत्र लगेगा ये वाला सूत्र है वो यूज कर दो फॉर्मूला। तो देखिए ए एन का मान कितना है, एन का मान है हमारे पास 40, तो यहाँ पे रखिए 40। फिर ए प्लस, ठीक है, तो ए का मान कितना है, 9 प्लस एन का मान कितना है, 40 माइनस 1, और डी का जो मान है वो कितना है, डी का मान हमने यहाँ पे निकाला है कितना है, 2। इसको मैं सही लिख देता हूँ, तो डी का मान कितना है, 2। अब देखिए ए 40 9 प्लस, फिर आपको बताया था कल भी मैंने, 40 में से 1 को घटाओ 39 हो जाएंगे, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पहले, तो कितना आ जाएगा 78। तो ए 40 है, उस पद का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपका 87। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको इस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको 2 समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो आपका रफ कार्य होगा मैंने आपको बता दिया। A6 से बनेगी कौन सी, a प्लस 5D और बराबर में कितना 19, ये बन गई समीकरण फर्स्ट। फिर इससे बनेगी a प्लस 16D, क्योंकि 17 में से 1 घटा सकते हो आप, तो a प्लस 16D इक्वल टू कितना हो जाएगा 41। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे हमारे पास d का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद कोई सी भी समीकरण 1 या 2 में हम क्या करेंगे, d की जगह उसका मान रख देंगे, फिर हमारे पास a का मान आ जाएगा यहाँ से, और जो a का मान आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, फिर हमारे को ये चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये चीज ज्ञात करने के लिए हमने क्या निकाला है, a का और d का मान निकाला है, ठीक है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार करने हैं, इस टाइप वाले। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद, हमारे को तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है। तो तीसरा पद और 9वां पद हमारे को क्या दे रखा है, 4 और -8, 4 और -8, और पूछा क्या है इसका कौन सा पद शून्य होगा। कोई पद है नहीं पता, कोई पद है, और जब भी हमें पद नहीं पता होता तब क्या लिखते हैं n, ठीक है। लेकिन वो पद, जो उस पद का जो मान है वो कितना है 0 है। हमें ये बताना है कि कौन सा पद इस श्रेणी में 0 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या फिर जो भी कुछ। तीसरा पद और 9वां पद तो हमारे को दे रखा है, हमारे को ये बताना है कौन सा पद है वो 0 होगा। तो देखिए, तो इससे समीकरण बनेगी, पहले वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, n1 व्यापक
पद यानी कि an ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। इससे समीकरण देखिए क्या बनेगी, a3 की बन जाएगी, अभी मैंने बताया था a प्लस 3 में से 1 घटा दो तो 2d इक्वल टू 4, ये होगी आपकी समीकरण 1। फिर इसमें से आपको a प्लस 9 में से 1 घटाना है यानी कि 8d, और कितना हो जाएगा माइनस के 8, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही करना आपको, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए घटाने पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी घटाएंगे तब साइन हमेशा जो नीचे वाली संख्या होगा उसी का ही चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये प्लस का है यहाँ पे माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। फिर 2 में से माइनस के 8 गए, कितने बचे 6d, और यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे भी प्लस का 8 है तो कितने हो जाएंगे, साइन हमेशा नीचे वाला ही लेना है, ठीक है। ये वाले साइन अभी नंबर के नहीं है तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 बटे माइनस 6, और जो d का मान है आपका कितना आ जाएगा माइनस के 2, ये आ गया d का मान। अब क्या करना है आपको पता है, कोई सा भी यानी कोई सी भी समीकरण में d का मान रख दो। जैसे मैं समीकरण 1 में d इक्वल टू माइनस 2 रखूंगा, ठीक है। तो रखने पे क्या होगा देखिए, समीकरण a प्लस 2 गुणा, और जो d का मान है वो कितना है माइनस का 2, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है 4। तो देखिए क्या होगा, a ये 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, और प्लस का माइनस से गुणा माइनस, और यहाँ पे कितना है बराबर में 4 है, तो ये माइनस का 4 इधर वाली साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। अब आपको इस वाले फॉर्मूले में से उस पद का मान बताना है जो क्या हो शून्य हो, ठीक है। तो देखिए, तो an का मान कितना है 0, a पहले पद का मान कितना है 8, प्लस n का मान हमारे को नहीं पता कितना है, और d का जो मान है वो हमने ज्ञात कर लिया कितना है माइनस के 2। अब मैंने आपको इसको सॉल्व करने की 2 विधियां बताई है, तो पहले इस 8 को लेके आओ तो कितना हो जाएगा माइनस के 8, और ये गुणा में माइनस 2 है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में माइनस 2, और इधर कितना आ जाएगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस प्लस, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे आ गया आपका n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 4 और 1 5, और यहाँ पे आ जाएगा n का मान, ये आपका आंसर। तो इस श्रेणी में जो 5वां पद होगा उसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। बताइए अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए आगे। और अब की बार ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के आने की यही आशंका रहेगी आप, तो ये जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, या फिर आप एग्जाम्पल को ध्यान से करना। तो देखिए इससे आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, तो तीसरा पद कितना है 16 दे रखा है। इसके बाद देखिए उस श्रेणी का 7वां पद, उस श्रेणी का 7वां पद उस श्रेणी के 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यहाँ पे कितना लिख दो 12। देखिए इस बात को दोबारा से समझाता हूं, उस श्रेणी का 7वां पद उसी श्रेणी के 5वें पद से अधिक और ज्यादा, मतलब अधिक और कम का कब पता चलता है जब उनमें क्या हो घटाओ, तो 7वां पद 5वें पद से घटाने पे ही पता चलेगा कितना अधिक है, और कितना अधिक है 12, ठीक है। ये हो गई आपकी समीकरण बन गई, ठीक है। अब देखिए और हमारे को ज्ञात क्या करना है वो देखिए, अब तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब की बार एपी बतानी है कि क्या होगी, उस एपी के कुछ टर्म्स लिख देंगे, वही क्या होगी एपी होगी।
तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एपी का एनवा व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वही लिखना है आपको, यानी कि ए एन का जो मान है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस एक और गुणा में डी। ठीक है, यहां से इसकी समीकरण क्या बनेगी, 3 है तो बन जाएगी ए प्लस कितना 16, और यहां से इसकी ए 7 की क्या बनेगी, ए प्लस 6। हेलो, हेलो, बताइए आवाज सही आ रही है क्या? हेलो, हेलो, नहीं बताइए, मेरे को आवाज सही आ रही है। हेलो, 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 मैं क्लास को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू था, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। तो देखिए, ए 7 की जगह लिख देंगे कितना, ए प्लस 6d, फिर माइनस का साइन लगाओ माइनस, फिर ए 5 की जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस 4d, और ये पूरा टर्म माइनस में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे कितना 12। अब इसको सोल्व करते हैं, ए प्लस 6d, ये प्लस का माइनस है, सॉरी प्लस का ए है, तो यहाँ पे ये माइनस से गुणा होगा तब किसका हो जाएगा, माइनस का ए। ये प्लस का 4d है तो इस माइनस से गुणा होगा तब किसका हो जाएगा, माइनस के 4d, और बराबर में 12। तो प्लस का ए माइनस का ए कैंसल, और 6d में से 4d घटेंगे तब कितना आ जाएगा, 2d, और यहाँ पे आ गया आपका 12, और d का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, 6। इस प्रकार आप a का मान ज्ञात कर सकते हो। इससे आगे आप तो लिखिए, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, सॉरी d बराबर 6 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 आपके पास ये रही, जैसे ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण आपकी 2 थी। तो समीकरण 1 में रखिए a प्लस 2 इंटू डी का जो मान है वो कितना है हमारे पास 6, और यहाँ पे कितना है 16, तो a प्लस 12 और इक्वल में कितना 16, ये प्लस का 12 है तो इधर माइनस का, तो कितना आ जाएगा 4। ये आ गया आपका a का मान। तो आपको श्रेणी याद करने के लिए 2 ही चीज चाहिए होती है, ठीक है। जैसे एपी क्या बनेगी, मैंने आपको इंट्रो की जो क्लास है, इस क्लास का जो इंट्रो है उसमें बताया, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद क्या होगा, पहले पद में डी को जोड़ दो, तो पहले पद में डी को जब जोड़ेंगे तो 4 में 6 को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 10। तीसरा पद कैसे होगा, दूसरे पद में डी को जोड़ दो यानी कि 16, फिर इसमें तीसरे पद में डी को जोड़ दो 22, और इस प्रकार ये एपी बनेगी, ठीक है। तो आपको इस सवाल में एपी जो समांतर श्रेणी थी वो बनानी थी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो तीसरा पद है वो दिया गया था कितना 16, फिर आपको दिया गया था 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कम या ज्यादा का हमें कब पता चलता है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तभी। तो इनसे अब समीकरण क्या बनी, एपी का जो अनवा व्यापक पद है उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, फिर a3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ पे a7 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, फिर माइनस का माइनस, और a5 का जो मान है वो कितना, a प्लस 4d, ठीक है।
इसको घटाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तब जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा 6। वो समीकरण 1 में रख देंगे और वहां से हमारी एपी बन जाएगी। एपी बनाने के लिए आपको पता है सिर्फ पहले पद का मान और डी का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो आगे स्टार्ट कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। तो देखिए इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, आपको इसमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 7 में उसका भाग जाना चाहिए, ये बताना है आपको, ठीक है, विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, स्थानांतर श्रेणी कौन सी है। उसके बाद हमें यह पता करना होगा कि 7 से भाग 3 अंकों की जो संख्या है। अब 3 अंकों की जो संख्या है वो स्टार्ट कहां से होती है, जैसे स्टार्ट होती है 3 अंकों की संख्या 100 से, और फिर खत्म कहां पे होती है, देखिए जैसे यहां पे आ गया कितना 101, फिर 102 और फिर 999 पे खत्म होती है, ठीक है। अब हमारे को इनके बीच में ये पता करना है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनमें 7 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ये पता करना है। और ये पता करना है क्या कि 7 से भाग जाने वाली जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एपी। तो एपी की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए जो अनुक्रम है वो कैसा बनना चाहिए, सबसे पहले 3 अंकों की होनी चाहिए, उसके बाद उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। तो ये संख्या है वो 3 अंकों की है 100, लेकिन इसमें क्या 7 का भाग जाता है, नहीं। तो क्या करना है हमारे को, इससे आगे वाली संख्या पे देखना है 101। तो अगर आप गौर करोगे तो इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता, ये 3 अंकों की जरूर है लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार आप उस श्रेणी का प्रथम पद याद करोगे कि कौन सा प्रथम पद है जो 3 अंकों का है और उसमें क्या जाए, भाग जाए। तो जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे जो प्रथम पद मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 105 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 112 और इस प्रकार उस श्रेणी का जो अंतिम पद होगा। अब पहला पद तो ज्ञात हो गया हमारे को कि 105 है, वो पहला पद है जो 3 अंकों का भी है और जिसमें क्या जाता है, 7 का भाग भी जाता है, ठीक है। अब हमारे को अंतिम पद है वो भी तो ज्ञात करना है, ठीक है। 999 से पहले कौन से ऐसे पद है, अंतिम पद जिसमें 7 का भाग जाए और वो 3 अंकों का हो, तो वो कौन सा होगा, 994, ठीक है, ये हो गए। तो देखिए इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा, 105। फिर सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर मतलब डी, कितना आएगा, इसमें से ये घटा दो, ताकि जब 7 से विभाज्य होंगी तो अंतर भी कितना होगा, 7 का ही होगा। फिर इस श्रेणी का ये पद है लेकिन पता नहीं कौन सा पद है, ठीक है। पद का मान है लेकिन पता नहीं कौन सा पद है। तो जब भी पता नहीं होता तब क्या करते हैं, एन लिख देते हैं। और कितना है इस पद का मान, 994। अब देखिए एनवा व्यापक पद ज्ञात कैसे करते हैं, एनवा व्यापक पद यानी कि एन, ए प्लस एन माइनस 1 और कितना डी। तो देखिए एन का मान आपको पता है कितना है, 994। तो लिखिए 994, ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान हमारे को नहीं पता और डी का जो मान है वो कितना है 7। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्लस का 105 है, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 889, ठीक है। इसके बाद ये जो 7 मल्टीप्लाई में इसको भेज दीजिए डिवाइड में, और इधर बच गया खाली n-1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर 2, फिर 7 और यहाँ पे आ जाएगा n-1। ये माइनस का 1 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितने हो जाएंगे 128। ये आ गया आपका n का मान। यानी कि 3 अंकों की संख्या है जिसमें 7 से भाग जाए वो कितनी है, 128 है, ठीक है। पूरी अगर 100 से लेकर हम 999 तक बात करें तो ऐसी कितनी संख्या है जिसमें क्या जाए, 7 का भाग जाए और 3 अंक हो, तो वो कितनी है 128 है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे को एपी 10 7 4 और फिर देखिए क्या दे रखा है हमारे को -62 और फिर बोल रखा है का अंतिम से 11वां है या फिर सॉरी 11वां पद 11वां पद याद करो। अगर पीछे वाले सवाल तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को जल्दी से। देखिए अब इससे आगे, अब देखिए इस सवाल में स्पेशल क्या है। उन सवालों में आपको दे रखा था श्रेणी सामने से चलती है, ठीक है, तब आपको पद याद करने थे। लेकिन इस बार ये बोल रहा है कि जो समांतर श्रेणी है वो तो सामने से चल रही है, लेकिन अब की बार आपको अंतिम पीछे से 11वां पद याद करना है, ठीक है, पीछे से 11वां पद। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो प्रथम पद कितना है, यानी कि ए कितना हो जाएगा 10, फिर सारावंतर देखिए कितना हो जाएगा, जो डी का मान है वो कितना हो जाएगा 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ गया -3, ठीक है। और फिर इस श्रेणी का कोई पद है लेकिन हमारे को नहीं पता, ठीक है। अगर ये अंतिम से बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पद है अंतिम। अंतिम को लिखेंगे हम एल से, एल का मीनिंग हो गया लास्ट पद, ठीक है, एल से या फिर ए एन से। ए एन का मतलब तो क्या हो गया कोई पद है और पता नहीं कौन सा पद है, और एल का मतलब क्या हो गया ये अंतिम पद है, लास्ट पद है। अंतिम पद इसलिए बोला है क्योंकि ये इस श्रेणी का अंतिम पद ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि अंतिम से 11वां पद याद करना है, इसका मतलब ये कौन सा पद है अंतिम पद है। ये पूछ रहा है कि अंतिम से 11वां पद करना है, यानी कि इधर से चलेंगे ऐसे, पहला पद ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा और ऐसे कौन सा पद याद करना है 11वां पद याद करना है, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है कितना -62। अब देखिए जब भी अंतिम से कोई पद याद करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, ठीक है, वो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जब भी अंतिम से nवां पद आपको ज्ञात करना होता है ना, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, देखिए L - n - 1 और D, ये फॉर्मूला है। अंतिम से जब भी कोई पद याद करना होता है तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज में लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अंतिम से कौन सा पद याद करना है, लिखिए अंतिम से 11वां पद, यानी कि 11 का जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। आपको यहां पे लिखिए एल का जो मान है वो कितना है -62, फिर माइनस लगाइए, एन का मान कितना है 11 -1 और जो डी का मान है वो कितना है आपका -3। अब अंतिम से 11वां पद कितना हो जाएगा, देखिए -62 माइनस से, अब देखिए यहां से 11 में से 1 को घटाएंगे कितना आ गया 10, और मैंने आपको बोला है कि इसको इससे गुणा करना है, 10 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -30, और ध्यान रखिए इस माइनस से जब वो गुणा होगा तब वो किसके हो जाएंगे +30 हो जाएंगे। दोबारा बता देता हूं, 11 में से 1 को घटाओ 10 को 3 से गुणा किया 30, ये यहाँ पे किसके हो जाएंगे -30 होंगे। -30 को इस माइनस से गुणा करेंगे तब किसके हो जाएंगे प्लस के। तो जो अंतिम से जो 11वां पद है वो कितना हो जाएगा -32। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम से जो 11वां पद है वो कितना होगा -32। तो जब भी आप अंतिम से कोई पद याद करो तब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, श्रेणी दे रखी है आपको 1 4 और फिर 7, और फिर क्या बोला है, और यहां पे दे रखा है कितना 88,
और अंतिम से पूछा है कौन सा पद, 12वां पद। तो देखिए कैसे याद करेंगे, वही करना है आपको। प्रथम पद कितना है, 1। फिर डी का मान कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ गया, 3। फिर एल या फिर कोई पद है जिसका मान वो नंबरिंग नहीं पता कि कौन सा पद है, तो वो लास्ट पद है, वो कौन सा है, 88। लास्ट पद 88 है। अब अंतिम से अब की बार कौन सा पद याद करना है हमारे को, अंतिम से एन की जगह लिख देंगे कौन सा पद, 12वां पद। तो 12वां पद, तो एल का जो मान है अंतिम पद लिखो कितना है, 88 माइनस एन का मान अब की बार 12 माइनस 1 और डी का जो मान है वो कितना है, 3 है। तो अंतिम से अब की बार कौन सा पद है, अंतिम से A12 कितना हो जाएगा, देखिए 88, 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 प्लस के 33 है, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33, और इसको जब घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 55। ये हो जाएगा आपका अंतिम से 12वां पद आंसर। तो जब भी आपको अंतिम से कोई पद याद करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे, इससे आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। तो पहले ही पता चल गया है कि जो n का मान है वो कितना है, 60 है, यानी उस श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो 60 है। इसके अलावा आपको दे रखा है प्रथम पद तथा अंतिम पद। प्रथम पद यानी कि a कितना है, 60, और अंतिम पद यानी कि अंतिम पद, उस श्रेणी में अगर 60 पद है तो वो जो पद होगा वो कौन सा होगा, 60वां पद ही होगा। तो a 60 का जो मान है वो कितना है, 125 है, ठीक है। इसके बाद आपको 32वें पद का मान याद करना है, ए 32 पद का जो मान है वो आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो देखिए दे क्या रखा था, इसमें दिया हुआ था आपको एन का जो मान है वो कितना था, 60, यानी कि श्रेणी में जो पदों की संख्या थी वो कुल कितनी थी, 60 थी। यानी जो लास्ट पद है वो कौन सा है, 60वां पद है। पहला पद दे रखा है 60, फिर अंतिम पद का मान दे रखा है, अंतिम पद का मान मतलब कौन सा पद है, वो 60वां पद है, और वो जो 60वां पद है उसका मान है 125। फिर हमारे को 32वां पद है उसका मान बताना है। तो देखिए इसमें क्या चीज गायब है, इसमें है डी। सारावंतर आपको नहीं पता, तो सारावंतर सबसे पहले याद करेंगे। तो देखिए इससे यहां से एक समीकरण बनेगी, वो देखिए कैसे बनेगी। फॉर्मूला वही, किसी एपी का एनवां व्यापक पद यानी कि ए एन का जो मान है वो कितना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की जगह कितना रख दो, यहाँ पे कितना है, 60, यहाँ पे रखा 60, ठीक है। ए प्रथम पद का मान कितना है, 60 प्लस एन का मान 60 ही है, तो 60 माइनस 1, और डी का मान नहीं पता हमारे को कितना है। अब देखिए जो 60वां पद है वो कितना है, 60वां पद है हमारे पास 125, तो यहाँ पे लिख दो 125। फिर यहाँ पे 60 प्लस 60 में से 1 को घटाएंगे तो कितने, 59 हो गए। 59 को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 60 प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तब आ जाएगा 118, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 59 इंटू डी। ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, ये भाग में, ठीक है। और जो डी का मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी का मान 2। ये आ गया आपका डी का मान। 118 में 59 का जब भाग करेंगे तो तब डी का जो मान है वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए आपको 32वां पद याद करना है, तो यही फॉर्मूला इसमें रख दो, ए एन की जगह कितना रख दो, 32। फिर ए प्लस ए प्रथम पद का जो मान है वो कितना है, 7 प्लस एन का मान कितना है, 32 माइनस 1, और जो डी का मान है वो अभी ज्ञात किया कितना है, 2 है। तो ए 32 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 32 में से 1 को घटाएंगे 31, और 31 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 62।
और यहाँ पे जो 32वां पद है वो कितना हो जाएगा 69। ये आपका आंसर है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। तो कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से मेरे को। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुनी है तो संख्या याद कीजिए। अब हमारे को 4 संख्या समांतर श्रेणी में माननी है, ठीक है। जैसे प्रथम संख्या, यहां पे लिख देता हूं मानना प्रथम संख्या। तो मानना मैंने प्रथम संख्या वो खुद से कितनी मान ली, a मान ली, क्योंकि किसी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, a1 होता है। तो मैंने यहाँ पे कितना a लिख दिया, ठीक है। अब उस श्रेणी का जो दूसरा पद होगा यानी कि द्वितीय संख्या होगी, वो आप बताइए कितनी होगी, क्योंकि मैंने इंट्रो में बता चुका हूं मैं। दूसरी संख्या क्या होगी, पहले पद में आपको क्या जोड़ना पड़ता है, d जोड़ना पड़ता है। जब भी आपको दूसरी संख्या याद करनी होती है या फिर उस श्रेणी का दूसरा पद याद करना होता है तब क्या करते हैं हम, पहले पद में d को जोड़ते हैं। तो पहला पद a माना हुआ है तो उसमें किसको जोड़ देंगे, d को। तो ये हो गया द्वितीय पद। फिर हम तृतीय पद, तो तृतीय पद कितना हो जाएगा, दूसरे पद में d को जोड़ते हैं तो a प्लस d तो है ही, इसमें और d को जोड़ दो तो देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। तृतीय पद हो गया आपका ये। इसी प्रकार जो चतुर्थ पद है वो, सॉरी यहां पे संख्या है, यहां पे भी संख्या लिख लीजिए, यहां पे भी संख्या। तो आपकी चतुर्थ संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या में d को जोड़ दीजिए तो a प्लस 2d, तो पहले से 1d और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3d। अब जैसे उसने प्रश्न में बोला है वैसे वैसे तो लिखिए प्रथम शर्तानुसार, यानी कि क्वेश्चन में जो पहली शर्त दी गई है उसके अनुसार क्या बोला है, उसके अनुसार वो ये बोल रहा है कि अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ें तो जो इनका योग है वो कितना आता है, 50 आता है। तो जोड़ कीजिए, इन चारों को अगर जोड़ेंगे तब देखिए क्या होता है, ठीक है। ये तो आपको ऐड करना ही नहीं है, ये करना है। तो अगर इनको जोड़ करने पे ध्यान से देखोगे तो कितना है, a फिर a, तो a और a ये कितने हो जाएंगे चारों में, ये हो जाएंगे आपके 4a प्लस फिर d कितने हो जाएंगे, 1d, फिर 2d है यहाँ पे और फिर 3d है। तो d को अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे आपके 6d। प्रथम शर्त के अनुसार जब योग करेंगे, क्योंकि वो ऐसे बोल रहा है कि इनका जो योग है वो कितना आएगा, 50 आएगा। तो मैंने इनको ऐड किया है, 1a 2a 3a और 4a, तो 4a फिर 1d, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d और फिर 3 और 3 6d, कितना है। और जब इनका सभी का योग करेंगे तब कितना आ जाएगा, 50। तो 4a प्लस 6d बराबर कितना आ गया आपका, 50। यहां से मैं एक चीज का मान निकाल रहा हूं, वो देखिए ये आपका हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 50 माइनस के 6d, ठीक है। ये प्लस का 6d है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये जो 4 आपका, या फिर सॉरी इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, एक बार इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब देखिए जो द्वितीय शर्त है वो कौन सी है, क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल। द्वितीय शर्त है वो देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार अब आपको जो दूसरी शर्त है वो दे रखी है, देखिए कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही तो होगी सबसे बड़ी संख्या।
तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की सबसे छोटी संख्या ये हो गई, और इसकी कितनी गुना है? 4 गुना है। तो इस छोटी संख्या को कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये प्लस का ही है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इधर बचा 3D और इधर 4A में से 1A घटा देंगे, तो 3D बराबर कितना आ जाएगा? 3A। ठीक है, यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैसे? क्योंकि ये गुणा में है, इधर के आके क्या हो जाएगा? ये भाग में। तो यहां से आपके लिए जो मान आया वो क्या आ गया कि D इक्वल टू कितना आ गया? A। अब देखिए आगे, अब समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए आप। मैं यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 1 में D बराबर A रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में 4 और D की जगह क्या रख दो? A रख दो, या फिर ऐसे कर लो 4A प्लस 6 गुणा, यहाँ पे D है, D की जगह हमारे को क्या रखना है? A रखना है। तो यहाँ पे क्या रख दो? A, और इक्वल में कितना है? 50। तो 4A और ये हो जाएंगे 6A, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। तो 4A और 6A कितने हो गए? 10A, और यहाँ पे आ गया आपका 50। ये गुणा में 10 है, तो इधर आके क्या हो जाएंगे? भाग में। तो 50 बटे में 10, तो जो A का मान आपको कितना हो जाएगा? 5। अगर A का मान 5 है तो आपको पता है जो D का मान है वो भी कितना होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि A और जो D का मान है वो क्या है? बराबर है। तो D का मान भी कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा यहां से। अब देखिए आपको संख्या बतानी थी, तो जैसे प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पे जैसे मैं प्रथम संख्या क्या है? A है, तो A का मान कितना है हमारा? 5। तो यहाँ पे प्रथम संख्या हो जाएगी 5। फिर द्वितीय संख्या, पहली संख्या में D को जोड़ दो, वही करना है आपको समांतर श्रेणी वाला। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इसी प्रकार जो तृतीय संख्या है वो देखिए क्या होगी। वैसे आपको पता है कि द्वितीय संख्या में D को जोड़ दो, द्वितीय संख्या 10 है, उसमें D को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। फिर चतुर्थ संख्या, तो 15 में D को जोड़ दो यानी कि 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 20। इस प्रकार करना है। तो प्रथम संख्या 5, फिर 10, 15 और 20, ये हो गई आपकी चारों संख्या। करना क्या है? सबसे पहले प्रथम संख्या को माना, फिर द्वितीय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? पहली संख्या में D को जोड़ देते हैं, आ जाता है। फिर तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरी संख्या में D को जोड़ दिया, फिर तीसरी में D को जोड़ा, तब चौथी संख्या आ गई। फिर जो पहली शर्त है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करते हैं। तो पहली शर्त हमारे लिए क्या है? पहली शर्त है कि अगर हम उनका योग करते हैं, ठीक है, अगर हम उनका योग करते हैं तो योग क्या आएगा? योग करेंगे तब A के 2A, सॉरी A के 2A, फिर 3A और फिर 4A, फिर D को ऐड करेंगे तब कितना आएगा? 6D, और इक्वल में आ गया 50। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण बन गई। फिर द्वितीय शर्त में जैसा उसने बोला वैसे करते हैं। तो द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी? यही होगी A। उसकी कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहां से A प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया, 3A बराबर 3D आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, D इक्वल टू क्या आ गया आपका? A। तो समीकरण 1 में D इक्वल टू A रख दिया, और वहां से जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा? A का मान भी 5 आ जाएगा और D का मान भी कितना आ जाएगा? 5। और जब प्रथम संख्या द्वितीय संख्या ये हम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो मान है वो सही से आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और यहीं पे आपकी ये वाली 5.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई 5.3। सॉरी 5.3 में से आपके कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, आपके क्वेश्चन है यहां से आगे आपके विविध में से सीधे क्योंकि योगफल वाले जो आपके क्वेश्चन है वो अब की बार है नहीं, तो विविध में आ जाइए। अब विविध के कुछ क्वेश्चन करते हैं आप।
तो विविध का पहला क्वेश्चन देखिए, विविध का पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन आपका 18। वैसे अगर आपको पहला ना आए तो बता देना मेरे को। 18a फिर b और फिर कितना है -3। और आपको इसमें क्या याद करना है, आपको इसमें a प्लस b का जो मान है वो क्या है बताना है, ठीक है। तो a प्लस b का मान देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो पद दे रखे हों और उनका बीच वाला जो पद याद करना है तो वो कैसे याद करेंगे। जैसे a का मान कैसे याद होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आपस वाले में, 18 प्लस b और बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया इधर। फिर इधर ध्यान दीजिए, अब इनको ऐड करेंगे तब किसका मान आ जाएगा b का। तो b का मान कैसे आएगा a-3 और बटे में 2, यहां से आ गया आपका इसका मान। अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो कीजिए सोल्व, यहां से आपको a प्लस b का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, यहाँ पे आ गया आपका 18 प्लस b। इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 2b और इधर आ जाएगा आपका a माइनस और के 3। तो देखिए क्या होगा यहाँ से, अगर आप देखें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो a प्लस b को, ठीक है। या फिर आप किसी भी एक चीज का जो मान है उसको निकाल सकते हो। अगर हम ऐड करते हैं तब देखिए क्या होगा, ठीक है, ऐड कर सकते हो आप। ये होगी जैसे समीकरण 1 और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 का जो पक्ष है वो है आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए 2a का जो पक्ष है वो इसके साथ जोड़ देंगे, 2a प्लस 2b। और यहाँ पे क्या है, ये वाला पक्ष इसके साथ जोड़ दीजिए, 18 प्लस b और ये जुड़ जाएगा प्लस का a और माइनस के 3। तो देखिए यहाँ पे a के प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, यहाँ पे एक भी प्लस का है तो इधर जाके माइनस का। तो 2a में से a के घटाएंगे तब कितना बचेगा a के, प्लस 2b में से एक b को घटाएंगे तब कितना बचेगा 1b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 18 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना माइनस का 3। तो a प्लस b का जो मान है वो कितना आ जाएगा 15। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अब यहाँ पे दो समीकरण बनती है पैरेलल, जैसे मैंने इनको पैरेलल लिख लिया, उनकी समीकरण बन गई, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, प्लस का 1 भी घटेगा, फिर प्लस का 1 ये घटेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस b। और यही हमारे को ज्ञात करना था, अगर आप ध्यान से देखो तो आप इंडिविजुअली a और b का मान ना ज्ञात करके सीधा ही a प्लस b का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का 7वां पद। समांतर श्रेणी का 7वां पद हमारे को दे रखा है, देखिए कितना है 7वां पद, 7वां और 13वां पद। तो 7वां पद और 13वां पद दे रखा है हमारे को कितना 34 और 64। और फिर हमारे को ज्ञात करना है 18वां पद। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो देखिए इससे समीकरण बनेगी, तो फिर से वही फॉर्मूला nवां व्यापक पद यानी कि an, उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। तो देखिए a 7 है तो इसकी समीकरण बन जाएगी a प्लस 6d और बराबर में कितना 34। ये हो गई समीकरण नंबर a। यहां से बन जाएगी समीकरण a प्लस 12d और कितना 64। ये हो गई समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर वही करना है आपको, यहां पे लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी किसका माइनस का। तो a से a कैंसल, 6 में से 12d घटेंगे तो माइनस के 6d, और 34 में से 64 को घटाएंगे तब कितना माइनस के 30। तो माइनस से माइनस कैंसल,
डी के गुणा में 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भाग में, और कितना आ जाएगा डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5। फिर से वही करना है, समीकरण 1 में डी बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो देखिए a प्लस 6 गुणा में डी का मान कितना है 5 रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 34, तो a प्लस ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे आ गया 34। ये प्लस का 30 है तो इधर माइनस का, तो a का जो मान है वो कितना आ गया 4। तो हमारे को मिल गया a का मान और d का जो मान है वो हमारे को मिल गया। अब हमारे को 18वां पद याद करना है। 18वां पद इस फॉर्मूले में रख दो यहाँ पे, an, ठीक है, और n की जगह कितना रखना है 18। फिर प्रथम पद कितना है 4, फिर n का मान 18 माइनस 1 और d का मान हमने निकाला है अभी कितना 5। सोल्व करते हैं तो a 18 कितना आ जाएगा 4 प्लस 18 में से 1 को घटाएंगे तो 17, और 17 को आप 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 85। तो जो a 18 का मान है वो कितना आ जाएगा 89। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको जो हमारी क्लासेज है वो पसंद आती है तो आप उनको लाइक शेयर और जो हमारा चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपको लाइव जो क्लास का सेशन अटेंड करना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, वहां से आप जो कल का लाइव क्लास का जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। पहले से उस लाइव सेशन को रजिस्टर कीजिए ताकि आप कल के लिए जो लाइव जो सेशन है उसको अटेंड कर सकें। थैंक यू।